नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मेरे साथ आज अमोघ लीला प्रभु हैं और उनसे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। प्रभु जी, अक्सर ये बात मैं भी बहुत बार लोगों को कहता हूँ कि नियत और नियति का बहुत गहरा संबंध होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों को आप प्लीज़ बताएं कि नियत और नियति का कितना गहरा संबंध। देखिए, नियत और नियति का बड़ा गहरा कनेक्शन है। दो चीज़ें देखिए, इसमें नियत जो है ना हमारे वश में होती है, नियति हमारे वश में नहीं होती। अब जो पुराने हमने काम कर लिया अब वो तो बदल नहीं सकते कि मैं पास में जाऊंगा, टाइम मशीन का इस्तेमाल करूंगा, पास में जाऊंगा, अपने कर्म बदल दूंगा तो मेरी अब नियति चेंज हो जाएगी। ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। ये तो मूवीज़ में हो जाता है। टर्मिनेटर 2 वापस में गया, वो जॉन का कॉनर, और वो तो मूवी में होता है। लेकिन वैसे रियल लाइफ में हम देखें, हम पास्ट को तो चेंज कर नहीं सकते। पास्ट में मेरे क्या एक्शंस थे, तो मेरी जो नियति है वो तो मेरे साथ होने का ही है, अब वो मेरे वश में नहीं है। लेकिन मेरी नियत कैसी है, इस नियति को एक्सपीरियंस करते हुए, तो हमारे साथ जो इवेंट्स होते हैं उस पर हमारा वश नहीं होता है। लेकिन इवेंट्स के प्रति हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारी नियत, उस पर हमारा कंट्रोल होता है। तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका देखा जाए, प्रॉब्लम्स की लेंथ और ब्रेथ जो होती है हमारे हाथ में नहीं होती है। भाई ये प्रॉब्लम आएगी, इतनी प्रॉब्लम आएगी, इतने समय तक चलेगी। लेंथ एंड ब्रेथ ये हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसकी डेप्थ ये हमारे हाथ में होती है। उसको यानी अपने अंदर कितना लेकर के जाना है ये देखना पड़ेगा। तो इसीलिए नियति संभलती है अच्छी नियत से। हमने देखा है कई लोगों के जीवन में ना उनकी नियति अच्छी चल रही है, गुड टाइम्स आर देयर, डेस्टिनी में अच्छा टाइम चल रहा है, नहीं क्योंकि नियत ही खराब है। इसलिए इवन अच्छा समय भी ना बड़ा दुखदाई सा लगता है। मतलब उसमें संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है उसके अंदर। बेचैन आत्मा है, दारू वारू पी रहा है, फाफा कर रहा है, पैसा है, बढ़िया कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, घूमना फिरना। लेकिन अगर वर्ल्ड टूर पे भी जाएगा ना तो वहां पर भी कहेगा दारू पिला देना, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो नियत है ना, वो ही अच्छी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजिंग टाइम्स हैं, यानी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन आपकी नियत अच्छी है, आपका एटीट्यूड अच्छा, आपकी भावना अच्छी है, तो उस समय को आप लर्निंग एटीट्यूड मानते हुए आप बढ़िया से निकाल जाओगे उसको। तो इसलिए लाइफ में क्या होता है हमारे साथ हमारे वश में नहीं होता, लेकिन उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या देना है हमें। जैसे रामचंद्र जी, हालांकि देखो वो तो नियति के परे हैं, वो तो लीला करने के लिए आते हैं, लेकिन इन अ वे लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैकेयी ने बोल दिया नहीं मेरा बेटा भरत जो है वो राज सिंहासन में बैठेगा, राम को तो वनवास में भेज दो 14 साल के लिए, अभी कल तो उनका राज्याभिषेक होना है। तो उस वक्त राम जी ने ही टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी की ये मुझे समय मिला है कि साधु संतों की हम सेवा करें, बिकॉज हम राजपाट में रहते हैं तो स्पेसिफिकली हम सबकी सेवा करने के लिए नहीं जा पाते। तो अब हम जाएंगे तो वनवास में रहेंगे तो संतों की सेवा, संतों की सेवा, संतों की सेवा, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया जी। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए महापुरुषों से या स्वयं भगवान से भी और संत महात्माओं से कि अगर आपकी नियति में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, पर आपकी नियत कैसी है, आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, फिर ना ये चीज़ आपको नहीं हिलाएंगी। जैसे कि एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू डू नॉट हैव स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट देन यू रिमेन स्लेव ऑफ द सराउंडिंग्स। यानी कि अगर आपके हृदय में आध्यात्मिक सत्व नहीं है तो आप परिस्थितियों के गुलाम बनकर के जीते हो। तो बेसिकली नियति आपको कंट्रोल करेगी। क्यों, वाई सो, वही जो नियति में लिखा है ठीक है उसको भोगेंगे भी, चलता है। जैसे हमारे ऊपर बैन भी लग गया, अगर ठीक है नियति की इच्छा थी कोई बात नहीं जी, हम वो समय बिताएंगे गिरिराज गोवर्धन जी में, गिरिराज जी का हम शरण में जाएंगे। तो इसीलिए उस समय में हमारी नियत क्या है कि ठीक है अब ये जो हुआ सो हुआ, इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं। अभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, श्रवणम कर सकते हैं, वाई नॉट। डिफिकल्टी का समय है, सक्सेस बाहर नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, अपने पे काम करते हैं, अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। अगर आपकी नियत अच्छी है आप समय को निकाल जाओगे। तो इसलिए हमें अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे समय का क्या है, हम तो समय काट रहे हैं, अब ये अच्छी बात नहीं है। हम समय को क्या काटेंगे, समय हमें काट रहा है एक्चुअली। तो इसीलिए समय काट रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर, तैयार रहना चाहिए उतार चढ़ाव के लिए। तो नियत अच्छी होगी तो नियति में प्लस माइनस भी होगा, झेल जाएंगे, निकाल जाएंगे, एंड देन वी कैन बी नॉर्मल, इक्विपॉइज्ड, बैलेंस्ड एंड अल्टीमेटली सक्सेसफुल एंड हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो व्यूअर्स, आपने सुना नियत और नियति का बहुत गहरा संबंध होता है, और अगर आपकी नियत अच्छी है तो जैसा प्रभु जी ने बताया तो आप अपनी नियति को अच्छी से संभाल भी सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।